एकादशी मात की। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि मैं इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप निवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न कर सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गाय दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, सोम भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि की जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक हो जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग हो रहते हैं, जिस प्रकार काजल जल में रहता हुए भी कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार सोना और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्यों की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक को सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्र दीपों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस
लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदाय एकादशी के महात्म के श्रवण पठन करने से मनुष्य सर्वलोक हो जाता है। बोले विष्णु भगवान।